हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स मेंटोर, साइंस मेंटोर लेकर के आ चुका हूं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। साथियों देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है कि इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, इस फिगर में ये वाली लाइन ए बी और ये लाइन सी डी एक दूसरे से ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, फिर ये क्या है यहाँ पर, एंड एंगल वाई रेशियो जेड, एंगल वाई का और एंगल जेड का रेशियो 3:7 दे दिया हुआ है और आपसे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिया है। देखिए साथियों, आपके इस क्वेश्चन में यहाँ पर कोई चीज़ वैल्यू नहीं दी हुई है, तो मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल से y का वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने यहाँ पर मान लिया है कि यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल P हो जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है आप भी जानते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है वो क्वेश्चन में गिवन लिख लेना। क्वेश्चन में गिवन क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी, कॉमा सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड रेशियो ऑफ एंगल वाई एंड जेड इज इक्वल टू 3:7। ठीक है, ये हो गया हमारे पास गिवन। फिर क्या बोला है, टू फाइंड हमें लिखना होता है। टू फाइंड हमें फाइंड आउट क्या करना है भैया, एक्स फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स लिख दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब आपको क्या करना होगा, अब आप यहां से शुरू करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन शुरू करेंगे, सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो अब देखिए सबसे पहली चीज, अगर इन दोनों चीज का रेशियो दिया हुआ है तो सबसे पहले हम इस रेशियो को हटा के एंगल लेके आए। अब देखिए इस रेशियो को हटा के हमें एंगल लेके आना होगा, तो हमें क्या करना होगा, रेशियो को हटा के जब हमें एंगल लेके आना है तो आप क्या करेंगे, जैसे आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई 50 डिग्री का एंगल है और यहाँ पर ये 100 डिग्री का एंगल है। आपको क्या करना होगा, अगर रेशियो आप लेके आ रहे हैं 50 से काट दीजिए एक बार में, 50 से काट दीजिए दो बार में, आपके पास आ गया रेशियो। इन दोनों के बीच में कॉमन रेशियो 50 है साथी, 50 है इन दोनों के बीच में कॉमन रेशियो। अगर इसको हम 50 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वापस वही वैल्यू आ जाएगी जो उस वैल्यू को काट करके, जिस वैल्यू को हम कॉमन रेशियो से काट करके वो वैल्यू रेशियो लेकर आए थे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में कॉमन रेशियो क्या है, तो मान लेते हैं भैया कि इन दोनों के बीच में कॉमन रेशियो ए है। लेट बी द कॉमन रेशियो बिटवीन, कॉमन रेशियो बिटवीन y एंड z इज a। इन दोनों के बीच में कॉमन रेशियो a है। अगर कॉमन रेशियो a है तो a का मल्टीप्लाई y में करेंगे और a का मल्टीप्लाई z में करेंगे, इन दोनों के रेशियो में करेंगे तो क्या हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगा। तो फिर देखिए एंगल y इज इक्वल टू, एंगल y का रेशियो क्या है 3a, एंगल z इज इक्वल टू 7a। अब आप मेरे को बात बताइए, अब आप मेरे को बात बताइए, नेक्स्ट स्टेप आपको लिखेंगे कि एंगल y एंगल p के बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो आप यहाँ पर अब लिखेंगे कि एंगल y बराबर एंगल p किस लिए होगा, इज इक्वल टू 3a भी कर दीजिए, क्योंकि अगर y 3a होगा और p बराबर है तो वो भी 3a होगा। कैसे होगा, ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है भाई, अब देखिए इन दोनों का एंगल निकल गया, ये हमारे पास 3a हो गया, ये हमारे पास 7a हो गया। तो यहाँ पर को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अब को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, आइए इधर ध्यान से देख लीजिए कि को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। जब भी कोई दो लाइन पैरेलल हो, मतलब कोई पैरेलल लाइंस हो और उनके बीच में कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम तरफ ही अगर कोई एंगल हो, अगर लाइन के अंदर है तो को इंटीरियर एंगल्स इसे कहा जाता है, और अगर लाइन के बाहर है इसे, और हम इसे ले लेते हैं, इसे हटा देता हूं और इसे हटा देता हूं, अगर लाइन के बाहर बाहर हम ले लेते हैं तो इसे को एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं। को इंटीरियर और को एक्सटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। ये मैंने आपको यहाँ पर इसलिए समझाया ताकि आप अगर इससे फेमिलियर नहीं होंगे तो आप ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे। कौन सी चीज़ भाई, ये वाली चीज़ कि एंगल P प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये कैसे हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल से। आप इस पूरा लिख लीजिएगा को इंटीरियर एंगल से। ठीक है, हाँ पूरा लिख लीजिएगा इसमें। फिर उसके बाद अब क्या है, अब हम यहाँ से जब इन दोनों को ऐड करेंगे, एंगल P की वैल्यू क्या 3a, एंगल P की वैल्यू क्या 3a,
एंगल जेड की वैल्यू क्या, 7a प्लस 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री और a इज इक्वल टू 180 अपॉन में 0। बताइए 180 अपॉन में 10, 0 से 0 मर जाएगा तो हमारे पास बचेगा a की वैल्यू 18, यानी कि कॉमन रेशियो जो मैंने इन दोनों के बीच में a माना था उस कॉमन रेशियो का वैल्यू 18 है। अब 18 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल y या फिर p आ जाएगा और हम यहाँ पर z का में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अगर हमें एंगल z निकालना होगा, इसके आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एंगल z इज इक्वल टू 7a और एंगल z इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 18, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 126 डिग्री के बराबर आएगा। कौन, एंगल z इज इक्वल टू 120 डिग्री आ रहा है। अब एक मेरे को बात बताइएगा, एंगल z हमारे पास 126 डिग्री आ गया, इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको कहूँगा नाउ इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद हमें देखना होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के तो क्या ए बी पैरेलल हो जाएगी ई एफ के। आप कहेंगे कि हाँ भैया, मतलब मेरे कहने का क्या है कि आपको यहाँ पर ये 3 मार्कर दिख रहा होगा, 3 मार्कर दिख रहा है। देखिए 3 मार्कर मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और मैं कहूँगा कि ये ब्लैक वाला मार्कर जो है, मैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से पकड़ लेता हूँ कि आपस में ये पैरेलल लिखिए एक दूसरे को। देखिए मैं आपसे कहूँगा कि ये जो ब्लैक वाला मार्कर है स्टूडेंट, ये रेड वाले के पैरेलल है और रेड वाला मार्कर ग्रीन वाले के पैरेलल है। क्या कहा मैंने कि यहाँ पर ये 3 मार्कर दिख रहे हैं आपको, रेड वाला ब्लैक वाला मार्कर रेड के पैरेलल है और रेड वाला मार्कर ग्रीन के पैरेलल है। तो क्या ये ब्लैक और रेड वाले पैरेलल हो जाएंगे। सेम वही काम यहाँ पर भी है कि ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो क्या ए बी और ई एफ पैरेलल हो जाएंगे। आप कहेंगे कि हाँ भैया हो जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके आगे मैं ब्लू सही कर देता हूँ, ब्लू से ब्लू कहाँ रख दिया, इधर रख दिया। अब इधर यहाँ पर क्या कि ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो क्या होगा, तो होगा यहाँ पर होगा ए बी पैरेलल टू ई एफ। बोलिए होगा। और अगर ए बी पैरेलल टू ई एफ होगा तो ये ट्रांसवर्सल लाइन की काम कर रही है और ये एक्स और जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हो जाएंगे। एक्स और कौन, जेड, एक्स और जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बना जाएंगे। देखिए आप इधर समझ लीजिए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है। देखिए मतलब है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कि जब भी कोई 2 लाइन पैरेलल होंगी और एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट रही होगी तो इसमें अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब क्या कि इस पैरेलल लाइन के अंदर और ट्रांसवर्सल लाइन के अल्टरनेट, इस ट्रांसवर्सल लाइन के अल्टरनेट मतलब एक इधर लेंगे तो दूसरा वाला इधर लेंगे, लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर की बात किया है तो इस पैरेलल लाइन के अंदर ही हम बात करेंगे। इसको हम कह देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल x इज इक्वल टू एंगल z, ये कैसे हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं। चल ओहो नहीं दिख रहा है। इसके बाद का स्टेप आपको यहाँ पर दिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए इसके बाद का स्टेप मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, आइए इधर देख लीजिए। इधर कि जब ए बी पैरेलल टू ई एफ हो जाएगा, तो क्या एंगल x इक्वल टू एंगल z हो जाएगा। इसका रीजन आप क्या देंगे भैया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब क्या करना होगा इसके बाद, अगर एंगल x एंगल z के बराबर तो क्या हम एंगल x इज इक्वल टू 126 डिग्री बोल सकते हैं। आप कहेंगे कि हाँ भैया बोल सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन।